इनको एक फिल्म का याद आ रहा है, गब्बर। आपने शायद वो मूवी देखी होगी जिसमें पेशेंट के मरने के बाद भी वहाँ उसका कंटिन्यू इलाज चलता रहता है, दवा जाते रहता है, पैसा गिनाते रहता है। तो ये मर चुका है, लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। मांग रहे हैं, यहाँ बिलिंग करा रहे हैं, उसके बाद भी दवा के यहाँ इंटेंट करे। पेशेंट अपना आँख से देखे हुए 8 बजे की डेट कर गया, वहाँ 9:30 बजे मेडिकल में स्टोर में गया, दवा निकलवाया तो उसके बाद इंटेंट किया हुआ है 9:30 बजे का दवा। मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। ऑलरेडी तो पेशेंट मरा हुआ था, लेकिन सभी ब्लड मंगवा रहा, दवा मंगवा रहा, और जब ये लोग पहुंचे हम देखने के लिए तो मरा जाए, सब भाग गया छोड़ के। नहीं कोई इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्या? ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्योंकि मैनेजमेंट मना किया। अरे कौन मैनेजमेंट, नाम क्या था? अरे यही बोलो। कौन? आकाश, पूरा नाम बोलो। पूरा आकाश से नाम है सर। आकाश भी नाम है ना, बोलो पूरा नाम। आकाश देव। क्या बोले? क्या बोले? कितना क्रूज है, पैसा देंगे तो इनका ऊपर जाने देंगे। पेशेंट का नाम क्या था? पेशेंट का नाम चंदन कुमार। हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में एक मरीज आते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एक्सीडेंट में उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अब इस हाथ के फ्रैक्चर के इलाज के लिए इनको रेफर 2-3 दिन तक इलाज चलता है और आज 2 दिन बाद 3 दिन बाद सुबह में उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मृत होने के बाद भी उनको 2 यूनिट ब्लड के लिए 2400 रुपये ली जाती है, कुछ मेडिकल दवाइयाँ ली जाती हैं और उनका इलाज कंटिन्यू चलता रहता है। ये बहुत हैरत की बात है कि जहाँ मरीज की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे आप कंटिन्यू उनके लिए दवाई लेके आ रहे हैं, उनके लिए ब्लड लेकर के आ रहे हैं। तो मरे हुए पेशेंट को कौन सा ब्लड चाहिए, कौन सा दवाई चाहिए, इस चीज़ का जवाब तो हमें चाहिए। में अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था कि हम लोग देखें कि मेरा ठीक है कि नहीं ठीक है, समझे। और उसके बाद मृत्यु अंदर होल है, उसके बाद हम लोग से दवाई और खून उन सब मांगा जा रहा था। 9:30 बजे का पर्ची भी दिखाएं, पैसा टालने का चक्कर, खून ब्लड का भी दिखाएं, सब कुछ दिखाएं। कह रहे हैं कि उसका अथी मूर्ति सांझे के हो चुका था, वो झूठ मूठ के पैसे टालने के लिए वो ऐसे कर रहा था, आज शाम को मिलने नहीं दिया गया था। देखिए जो हॉस्पिटल भी दिखाइएगा सब, ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ के जो मैनेजर हैं वो मैनेजर रात में पेशेंट की मृत्यु, ऐसा ये परिजन बता रहे हैं यहाँ पे जो पेशेंट के साथ थे रात में, वो ये बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जो यहाँ के मैनेजर हैं वो 2 बजे के बाद किसी को ना अंदर आने दे रहे थे और ना किसी को उनसे मिलने दिया जा रहा था और सुबह में पेशेंट को मृत घोषित कर दिया गया। पेमेंट भी जमा आँख से देखा हुआ है कि ब्लड की डेट किया हुआ है पेशेंट, उसके बाद भी ब्लड मांग रहे हैं, यहाँ बिलिंग करा रहे हैं, उसके बाद भी दवा के यहाँ इंटेंट करे। पेशेंट अपना आँख से देखे हुए 8 बजे की डेट कर गया, वहाँ 9:30 बजे मेडिकल में स्टोर में गया, दवा निकलवाया तो उसके बाद इंटेंट किया हुआ है 9:30 बजे का दवा। सबसे पहले आप ये बताइए कि पेशेंट जो है उनको आप हॉस्पिटल में कब लेके आए थे? हम 12 तारीख को आए थे, 12 तारीख को। क्या प्रॉब्लम क्या था? वो एक्सीडेंटल था, हाथ का ये जो लेफ्ट हैंड का था वो टूटा हुआ फ्रैक्चर था। सिर्फ फ्रैक्चर था बस, और कुछ नहीं। वो भी रिकवर हो गया था। कल हमको बोला गया था कि आज आईसीयू से नाम काट कर कल जनरल में शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रैक्चर पे मतलब मृत्यु कैसे हो गया? वो डेथ ऑफ बिकॉज कुछ बता नहीं रहा है, नहीं कोई मिल रहा है। आप बता रहे हैं कि डायरेक्टली सर कुछ कारण बता रहे तब ना। शॉक से लग गया तो नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है, नहीं कुछ भी किया गया। फिर भी मतलब पेशेंट डेट किया हुआ है, फिर भी ब्लड मांग रहे हैं, ब्लड चलवा रहे हैं, फिर भी दवा यहाँ एंट्री करवा रहे हैं। पेशेंट बोल भी रहा था सब। कल आए थे सुबह 6 बजे, तब पेशेंट सही था, हर चीज़ था, बात उत करके भी गए थे। तो यहाँ जो जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया वो डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है अभी? वो अवेलेबल सुबह 6 बजे थे, 7 बजे थे जिस टाइम हम आए थे। उसके बाद हम देखे कि पेशेंट डेट किया हुआ है, उसके बाद इनसे बात किया कि जब पेशेंट डेट किया हुआ था ब्लडिंग किस चीज़ का करवा रहे हैं हमसे, या ब्लडिंग कहाँ से बिलिंग करवा रहे हैं। उसके बाद बोलते बोलते निकल गए, नहीं मिलने आए, नहीं कुछ भी किया। ऑलरेडी तो पेशेंट मरा हुआ था, लेकिन तभी ब्लड मंगवा रहा, दवा मंगवा रहा, और जब ये लोग पहुंचे हम देखने के लिए तो मरा जाए, सब भाग गया छोड़ के। नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आपका पेशेंट ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी नहीं।
इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और कॉज ऑफ डेथ यहाँ नहीं बताया जाता है। और जब ये पता चल जाता है कि पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टाफ है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना मिलने के लिए आ रहे हैं और ना ही कोई इस चीज़ का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है पटना की। कोशिश करते हैं और कुछ परिजन से बात करने की कि और आखिर आगे का जो मैटर है वो क्या है। 5 बजे वाला में नहीं जाने दिए ओटी में। हाँ। क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोला कि नहीं जाना है, डॉक्टर से सब चीज़ नहीं जाना है। मना करवा दी है। जब भी मिलने के लिए बोल रहे थे, मिलने के लिए ना, मिलने के लिए भी नहीं जाना। नहीं, अभी नहीं मिलना है। बता रहे हैं कि जब पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद भी कंटिन्यू दवा वगैरह जो है वो चालू था और उसका पैसा कंटिन्यू क्या मतलब क्या बताएं? ये है कि जब यहाँ का जितना भी असिस्टेंट है, जो भी डॉक्टर है, 3 बजे से कल सीरियस है शाम से, कोई भी परिजन को बोला नहीं गया कि 3 बजे से इमरजेंसी में है, चाहे कुछ भी है तो आप रेफर कीजिए, चाहे पेमेंट डलवा के आप जो भी ड्यूज है, 60,000 कितना ड्यूज था, यहाँ पैसा मांगा गया, उसके बाद पैसा लाकर जमा भी कर दिया गया। उसके बाद परिजन कहा कि हमको मिलना है पेशेंट से, तो मिलने नहीं दिया गया। सुबह में आया तो कहता है कि 200 यूनिट खून चढ़ाना है, पैसा जमा कीजिए, वो भी जमा कर दिया। उसके बाद जब इन लोगों को शंका हुआ कि अगर पेशेंट से मिलने का नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बाद जब ये लोग ज़बरदस्ती किया तब मिला, तब पता चला कि पेशेंट का डेथ हो चुका है। उसके बाद जब गार्ड उड से जानकारी लिया गया तो उसके बाद यहीं का कोई कर्मचारी है, वो बोलता है कि कल शाम को इसको मना कर दिया कि इस पेशेंट का देख रेख नहीं करना जब तक पैसा जमा नहीं होगा। तो यानी पैसा प्यारा है कि यानी मरीज का जो जान है वो प्यारा है यहाँ है। बस हाथ फ्रैक्चर है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन में सब कुछ सही है, एक बार ऑपरेशन हो गया, हाथ मूव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके बाद एक बैग डेथ हुआ कैसे, जब पूरा बॉडी है उस सब का फंक्शन काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, सिर्फ हाथ फ्रैक्चर होने से डेथ हो जाएगा? यहाँ का लापरवाही है। जब वहाँ का कर्मचारी बोल दिया कि पेशेंट का देख रेख नहीं करना है, जब देख रेख नहीं कर रहा है तो तभी तो ऐसा हो गया ना। प्रशासन वगैरह आए हैं? प्रशासन आए, अंदर बात कर रहे हैं, थाना पर रामकृष्ण नगर थाना के। घंटा के बाद ये 9:30 बजे दवाई दी है, वो भी पर्ची दिखाई इनको। पर्ची दिखा, पर्ची वर्ची दिखाई। हाँ ये ना, ये सब यही बताएंगे। बताइए 9:30 बजे पर्ची जी, आप बोलिए, माइक पे बोलिए। अब एक चीज़ बताइए कि पेशेंट के मरने के बाद आप लोग दवा कैसे चला रहे हैं? 9:30 बजे चाहिए। पेशेंट 8 बजे आँख से दिखा हुआ डेट किया हुआ है। ऊपर में अगर इंडेंट रहता है ना, जो ऊपर में लगा रहता है मेडिसिन, वो इंडेंट किए होंगे ऊपर वाले। तो मतलब परिजन तो बता रहे कि उनका डेथ हो चुका था, तो इसका क्या मतलब कॉज ऑफ डेथ वगैरह क्यों नहीं बताया गया? आप जवाब दे सकते हैं। इस चीज़ का जवाब मतलब पता होना चाहिए कि जब पेशेंट की जान जा चुकी है तो उसके बाद फिर उसका किस चीज़ का दवा चल रहा है ना। ये तो बात यहाँ ये है कि हम जो है इंडियन ऊपर से आता है तो वहीं हम बता सकते हैं, नहीं आएगा तो नहीं हम बुला सकते हैं आपका। तो हमारे ऊपर पे ही निर्भर है कि आपका दवा जो है इंडियन आया है तो हम अलाउंस करें। ये बात बोलिए कि हम 9:30 बजे दवाई दिए हैं, ये भी बात बोलिए आप। दवाई नहीं दी है 9 बजे का सर, दवा जो है इंडेंट जो है सुबह का इंडेंट की है। जो मेडिसिन जो ऊपर में स्टॉक होता है वो लगाते हैं, वो इंडेंट किए होंगे ऊपर वाले। ये ऊपर से इंडेंट आता है सर मेडिसिन, तो हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं सर अटेंडेंट को बुला के। तो हम लोग को बिल भी है 8 बजे सुबह में 8 बजे। मारपीट की बातें नहीं, आप मालिक को बुलाया जाए बस।